छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कुछ कम हुई है, लेकिन अभी भी प्रदेश में करीब 1,25,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। तो कोरोना पर कंट्रोल के लिए सीएम बघेल ने मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना संक्रमण के साथ साथ वैक्सीन को लेकर ग्लोबल टेंडर निकालने पर चर्चा हुई। वहीं इस बैठक पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कोरोना की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित छत्तीसगढ़ में हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। सरकार की कोशिशों का असर सामने आ रहा है। ऐसे हालात में भी कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसी के साथ कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान भी जारी है। सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर के लिए 20%, अंत्योदय राशन कार्ड वालों के लिए 12%, बीपीएल राशन कार्ड वालों के लिए 52% और एपीएल के लिए 16% डोज आरक्षित किए हैं। लेकिन एपीएल का कोटा सुबह 1 घंटे में ही खत्म हो जाता है, जबकि अंत्योदय और बीपीएल कार्डधारी अभी भी ज्यादा संख्या में सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 18+ का वैक्सीनेशन काफी जोरों शोरों से चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए अभी इस वैक्सीनेशन सेंटर पे हूं मैं, बीपीएल और अंत्योदय का वैक्सीनेशन यहां पर हो रहा है। एपीएल का जैसे ही नंबर आता है उसके पहले ही रजिस्ट्रेशन के बाद 1 घंटे में एपीएल की पूरी 80 यहाँ पर कोटा है एपीएल का, वो पूरा खत्म हो जाता है। तो सबसे ज्यादा रुझान एपीएल के लिए, लेकिन चूंकि एपीएल को केवल और केवल यहाँ पर प्रतिशत काफी कम है। अगर बीपीएल की बात करूं तो 52% है, 12% एपीएल परिवार को है, जिसके चलते थोड़ी सी यहाँ पर नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मंत्रियों और सभी कांग्रेस के विधायकों की बैठक हुई, जिसमें वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर के साथ ही एपीएल परिवारों के लिए वैक्सीन का कोटा बढ़ाए जाने के मुद्दे पर चर्चा की गई। वैसे छत्तीसगढ़ में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को 18 से जो 45 साल है उनको वैक्सीनेशन होना है। हम लोगों ने लगभग 1.25 करोड़ वैक्सीन डोज का आदेश किया हुआ है। तो हमारी जो जनता है उसके पहले डोज के लिए हमारे पास पर्याप्त ऑर्डर हमने किया है। धनराशि की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर केंद्र सरकार विदेशों की अन्य कंपनियों को भी इजाज़त देती है तो हम लोग भी तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में ग्लोबल टेंडर करके वैक्सीन मंगाने के लिए हमारी भी तैयारी है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक 1.25 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। वहीं सीएम के द्वारा विधायकों की बैठक लिए जाने पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ना तो सरकार में दिख रही है और ना ही सड़क पर। साथ ही बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर केंद्र की वैक्सीनेशन नीति का उल्लंघन करने का आरोप भी लगा दिया। कहीं पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता दिखाई नहीं दे रहे, पूरी तरह गायब हैं। अंत्योदय के और बीपीएल के जितने वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं वो खाली पड़े हैं और एपीएल के वैक्सीनेशन सेंटरों में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। नौजवान सुबह 3-3 बजे से जाकर लाइन लगा रहे हैं और उनको निराश होकर घर वापस लौटना पड़ता है। सरकार के पास में 18 से 44 साल के नौजवानों का जीवन बचाने के लिए पैसा नहीं है। वैक्सीनेशन कंपनियों को एडवांस में पैसा नहीं दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयं ने कहा है कि जितनी जल्दी हम पैसा देंगे उतनी जल्दी हमको वैक्सीन मिलेगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी की रफ्तार कम पड़ने लगी है। अगर बीते 7 दिनों की बात करें तो संक्रमण दर 26% से घटकर 18% पर आ गई है। लेकिन अभी भी प्रदेश में करीब 1,25,100 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में वैक्सीन ही सबसे कारगर उपाय है, जिस पर राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन बावजूद इसके प्रदेश में वैक्सीन पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। लॉकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ में संक्रमण की दर काफी तेजी के साथ नीचे जा रही है। इस बीच सरकार ने तय किया है कि अब वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर भी किया जाए। वहीं एपीएल परिवारों को और अधिक वैक्सीन लगाने की भी सरकार तैयारी कर रही है। कुल मिलाकर कोविड-19 के लिए जो बेहतर हो सक रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार पूरा प्रयास कर रही है। न्यूज़ स्टेट के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।